हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन रखे गए हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपये में बेचा और उसने इस दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा। देखिए, पहले टेबल को 15% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी को क्या बेच रहा है, 10% हानि पर। ठीक है, और इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि और ना ही लाभ होता है। तो बताएं कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। दूसरे टेबल का क्या मूल्य था वो पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लाभ की। लाभ हमारे पास कितना दे रखा है, 15% का लाभ। दोस्तों, हमारे पास 15% है। 15% का मतलब 15 और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। अब देखिए किसकी बात है, यहाँ पर लाभ की बात है ना। जब दोस्तों आपको मालूम है लाभ की बात है तो क्या करेंगे, नीचे को ऊपर में जोड़ के लिखेंगे। तो 20 में 3 जोड़ेंगे, 23/20। इसका मतलब 20 रुपये की चीज़ को आप 23 रुपये में बेच रहे हैं। 20 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का प्रॉफिट। इसका मतलब 20 रुपये की चीज़ को आप 23 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, CP निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 460 है। ठीक है, 460 इंटू क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। जब दोस्तों आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, पलट के गुना कर देते हैं इससे। 23/20 है तो पलट के गुना कर देंगे 20/23 से। ठीक है, पलट के गुना कर देंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस निकालना होता तो फिर पलट के गुना नहीं करते, लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो पलट के गुना यहाँ पर आप कर देंगे। अब देखिए कटाइए, 23 से कट जाएगा 46 2 बार में, और एक 0 20। 20 का 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 400। अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 460। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाभ निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 460। 460 में से कॉस्ट प्राइस जो था उसे घटा देंगे तो लाभ कितने का निकल के आएगा आपका दोस्तों, 460 में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो 60 रुपये का प्रॉफिट निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा गया। मतलब कहने का यह है कि 10% बराबर कितने के है, 60 रुपये के है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरे सौदे में ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ। ये जो 60 रुपये हैं यहाँ पर लाभ दिखा रहा है, लेकिन 10% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब ना हानि होती और ना लाभ। इसका मतलब 10% बराबर 60 की है। तो टेबल का मूल्य पूछ रहा है। टेबल का मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 60, ये 10 कहाँ आ जाएगा, बटे में 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई। 10 से काटूंगा 60 को, 6 बार में कटेगा, 6 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, ये 600 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिकतर ये प्रश्न स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पर क्या दोस्तों, 25% का लाभ। तो क्या आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा, नहीं दे रखा। जब सेलिंग प्राइस आपको नहीं दे रखा तो आप सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान सकते हैं। ठीक है, अब लाभ की बात करें, लाभ मतलब प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट कितने का दे रखा, 25% का। मतलब 100 रुपये की चीज़ पर क्या है, 25 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट 25 रुपये का। तो CP कितना हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपने 100 रुपये माना, उसमें 100 रुपये में से 25 रुपये का जो प्रॉफिट है उसे निकाल देंगे तो CP कितना बचेगा, 75 रुपये बचेगा कि नहीं बचेगा। CP आपका कितना बचेगा, 75 रुपये बचेगा। इतना क्लियर हुआ। अब CP 75 है, आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे सर 25 का लाभ हो रहा है। लाभ हो चाहे हानि, क्रय मूल्य पर निकलती है। क्रय मूल्य पर कितना है, 75 है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई। 75 से 25 से 75 काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 100 को कितनी बार में कटेगा, 33 सही 1/3 बार में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है। देखिए, कोई भी घड़ी का मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। 100% में से 20% की छूट पर खरीदी, तो 100 में से 20% आज घटा देंगे तो इसका मतलब 80% का उसने पैसा दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 20% की छूट मिलेगी, इसका मतलब 20 रुपये की छूट मिलेगी, तो वो कितने में खरीदी होगी? 80 रुपये में। इतना क्लियर हुआ? कितने का दाम देना पड़ा? 80% का दाम देना पड़ा। अब देखिए 20% की छूट पर खरीदी है। भाई 20% की जब छूट पर खरीदता है तो 25 रुपये की बचत करता है। 20% की छूट पर मिली तो कितने का फायदा हुआ? 25 रुपये का। तो 20% बराबर 25 रुपये के हो जाएगा। इतना क्लियर है। और दाम उतने कितने का दिया? 80% का। 20% बराबर 25 के, तो 80% बराबर कितना? 25 बट्टे कितना? ये 20। और दाम उसने कितने का दिया है? 80% का दिया है। तो हमें मान यहाँ पर 80% का निकालना होगा। बस इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 20 से कटाऊंगा 80 को 4 बार में, 25 चौके कितना? 100 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। कितने रुपए अदा किए उसने? 100 रुपये अदा किए। पी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। वो वस्तु उसने कितने रुपए की खरीदी? 100 रुपये की खरीदी। लेकिन 100 रुपये की कब खरीदी? जब उसे 20% का फायदा हुआ, छूट मिली। 20% मतलब 25 रुपये की उसको छूट मिली थी। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदी। उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 रुपये में बेच दिया। बताएं कि उस रेडियो का मूल्य क्या था? मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। अभय ने कितने में दोस्तों? 20% की छूट में। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब बटे में 100। इतना क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, 20 से कम 20 कटेगा, 20 चौके 100 मतलब 1/4। कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 20 से कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा दोस्तों 100। 4 बार में नहीं, 5 बार में कटेगा, तो 1/5। किसकी बात है? छूट की बात है। तो मैंने क्या बताया, जब छूट की बात है तो घटा के लिखते हैं। 5 में से 1 घटाऊंगा, 4/5 आ जाएगा। क्लियर? बाद में कितने प्रतिशत की बात कर रहा? 15% की, तो 15/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में। लाभ की बात है तो जोड़ के लिखेंगे, 20 में 3 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर कितने का विक्रय मूल्य? 690 रुपये का। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। रेडियो का मूल्य क्या था? क्रय मूल्य। मैंने आपको बता दिया है पहले ही, जब क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो इनको क्या करते हैं? पलट के गुना करते हैं। तो इसको पलटेंगे दोस्तों तो हम क्या हो जाएगा? 23/20 है, ये पलट के क्या हो जाएगा? 20/23 हो जाएगा। गुने ये 4/5 है, पलट के क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। कटा लीजिए, 23 से 3 बार में 69 कटेगा, 1 ये 0 मतलब 30 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं कटा लूंगा, 4 से ये 5 बार में कटेगा, 4×5 = 20 हो गया। 30 का मल्टीप्लाई 5 में करो 150, 150 का मल्टीप्लाई 5 में करो 750। कितना क्रय मूल्य था? 750 रुपये था। 750 भी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इकबाल अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 6 सही 1/4% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, कितना मूल्य अंकित करे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कितना मूल्य अंकित करे कि छूट उसे उतने की देनी है? कितने की छूट देनी है दोस्तों? छूट देनी है उसको 6 सही 1/4% की। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4×6 24, 24 में 1 जोड़ूंगा, 25/4 आ जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो बट्टे में 100 दोस्तों यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? बट्टे में 100 आने के बाद 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 400 ही तो हो जाएगा। 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 से काटेंगे 16 बार में कटेगा 400। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छूट की बात है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 16 में से 1 घटाऊंगा, 15/16 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्या कर रहा है वो? 5% लाभ की बात कर रहा है। कितने लाभ की बात कर रहा है? 5% लाभ की बात कर रहा है। 5% लाभ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको क्या करना है? लाभ प्राप्त हो कितने का? 5% का। तो कितना मूल्य अंकित करें? 112% अंकित करे कि 110, 100% या 90%? अब यहाँ पर समझिए, उसने छूट कितने की दी? 15/16 की। 15/16 की छूट दी और लाभ उसे कितना करना है? 5% का। भाई 5% का लाभ क्या होगा? जब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी 100 रुपये की है, 100% की है, तो उसमें आप 5 जोड़ेंगे तभी तो 5% का लाभ होगा। क्लियर हुई बात? इसका मतलब कितने का? 100% की चीज़ को आप 105 में बेचेंगे
तभी तो 5% का लाभ होगा। क्लियर हुई बात। अब 15 से कटा दीजिए 7 बार में, 16 सत्ते कितना होता है 112। इसका मतलब 112% वो अंकित करेगा, तब जाकर के उसे 5% का लाभ होगा। इतनी छूट देने के बाद कितना अंकित करे 112%, जो कि पहले ऑप्शन में हमको दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।